खुशामदीद दोस्तों, मैं रूपाली आपका अक्सर रसोई में तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, मुझे आपका इस्तकबाल करना बेहद ही पसंद है क्योंकि इस प्रोग्राम के जरिए मुझे मौका मिलता है आपको कुछ लजीज और उम्दा पकवान सिखाने का। अक्सर रसोई में हमारी ये भी कोशिश रहती है कि हम आपको कुछ ऐसे पकवान सिखाएं जो कि अक्सर आप लोग बाहर जाके खाते हैं। इसी बात को जहन में रखते हुए आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ स्प्रिंग रोल्स। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गरम करेंगे तेल। दोस्तों, हम बनाने जा रहे हैं स्प्रिंग रोल्स की फिलिंग। तो दोस्तों, तेल गरम हो चुका है। अब इसमें डालते हैं कटा हुआ प्याज। तो दोस्तों, ये प्याज आप देख सकते हैं कि सॉफ्ट हो गए हैं। और अब आपको इसमें डालना है गाजर। यहाँ मैंने एक बड़ी गाजर को कद्दूकस किया है और मैंने काफ़ी बारीक इसको कद्दूकस किया है। इसको थोड़ा सा हिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे कद्दूकस करी हुई बंद गोभी। यहाँ पर 1 से 1.5 कप भरकर आप बंद गोभी डाल सकते हैं। दोस्तों, हम एक वेजिटेरियन फिलिंग बना रहे हैं स्प्रिंग रोल्स के लिए। और अब हम इसमें डालेंगे नमक, 1 छोटा चम्मच नमक का। और अब मैं डाल रही हूं इसमें आधा छोटा चम्मच सोया सॉस का, 1 से 2 कटी हुई हरी मिर्च, 1/4 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च और 2 छोटे चम्मच सफेद सिरका। अब इसे आप अच्छे से मिला लें। दोस्तों, फिलिंग तैयार करने के बाद हम तैयार करेंगे इसके लिए पैनकेक्स। इसे रख देते हैं हम साइड पर और इसे आगे ले लेते हैं पैन को और इसे धीमी आंच पर गरम करना शुरू करते हैं और बनाते हैं इसके लिए बैटर। सबसे पहले हम लेंगे आधा कप मैदा और फिर उसमें डालेंगे आधा कप कॉर्नफ्लावर। इसी के साथ हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक का और इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 पूरा अंडा। अंडा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी। दोस्तों, पानी इस रेसिपी में डलेगा 1.5 से 2 कप। एक हाथ से आप हिलाते रहें और धीरे धीरे करके आपने पानी डालना है। पैनकेक का बैटर भी तैयार हो गया है और तवा भी गरम हो गया है। तो आइए पैनकेक बनाना शुरू करते हैं। तो पैन यहाँ गरम हो चुका है। इसमें बहुत ही थोड़ा सा तेल डालना है आपने, 1 से 2 छोटे चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं। और आपने कोशिश करके नॉनस्टिक तवा लेना है। ऐसे तेल को घुमाने के बाद जैसे ये पैन ग्रीस हो गया है तो अब एक्स्ट्रा ऑयल जो है वापस हम डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे बैटर। तवा ऐसे गैस से हटाएं, इसके ऊपर डालें बैटर और इसको पूरा ऐसे घुमा दें।
और इसे वापस गैस पर रख दें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मिक्सचर डालते ही एकदम से पक जाता है। और आपको कैसे पता चलेगा, आप देख सकते हैं साइड से ये जो पैनकेक का मिक्सचर है इसने तवे की साइड्स छोड़ दी हैं और ये अपने आप कर्ल करना शुरू हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। इसी तरीके से हम बाकी पैनकेक्स भी बना लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ एक ही बार ऑयल डाला है, दूसरी बार मैं ऑयल नहीं डाल रही हूँ। आप एक पैनकेक बनाने के बाद बाकी 3-4 पैनकेक बिना ऑयल डाले ही बनाएं। इसे ऐसे अच्छे से घुमा दें और वापस गैस पे रख दें। तो दोस्तों जब आप पैनकेक्स प्लेट में रखेंगे तो एक के ऊपर एक रखने के लिए आप दोनों के बीच में थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर छिड़केंगे ताकि वो आपस में चिपके नहीं। तो मैं भी ये जो पैनकेक है इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर छिड़क देती हूँ ताकि मैं इसके ऊपर जब दूसरा पैनकेक रखूंगी तो वो इसके साथ चिपकेगा नहीं। तो दोस्तों पैनकेक्स तो हमने तैयार कर लिए हैं, अभी बाकी है इन्हें असेंबल करना और फ्राई करना। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं फ्राई करने के लिए तेल गरम कर देती हूँ। इसमें तेल अच्छी मिकदार में डालना है ताकि स्प्रिंग रोल्स अच्छे से फ्राई हो सके। तो दोस्तों जब तक तेल गरम हो रहा है हम स्प्रिंग रोल्स को असेंबल कर लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर। 1 से 2 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लावर मैंने लिया है और पानी के साथ आप इसका घोल बनाएंगे। बहुत ही थोड़ा सा पानी आपने लेना है। 2 छोटे चम्मच के लिए 1 बड़ा चम्मच पानी। इसका आप अच्छे से घोल बना लें। और सबसे पहले बोर्ड के ऊपर आप रखेंगे एक पैनकेक। उसके बीच में रखेंगे हम फिलिंग जो कि हमने पहले तैयार करी थी। ज्यादा फिलिंग आपने नहीं डालनी, काफी थोड़ी सी डालनी है। फिलिंग डालने के बाद आप ऐसे दोनों तरफ से इसको फोल्ड कर दें। ऐसे फोल्ड करने के बाद आप इसे ऐसे पूरा बंद कर दें और उसके बाद आप इसे टाइटली आगे रोल कर दें। और ये जो इसका एंड है इस पर लगाएंगे हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर पेस्ट जो कि हमने अभी तैयार किया था और इसको ऐसे सील कर दें। दोस्तों हमने इसको असेंबल तो कर लिया है, अब हमने इसे फ्राई करना है। तेल भी गरम हो चुका है। दोस्तों अपने ध्यान रखना है कि तेल ज्यादा गरम ना हो, मीडियम पर ही हो। एक टाइम पर 2 से 3 ही स्प्रिंग रोल्स आप फ्राई करें और फ्राई करने के लिए आप ऐसे ही फ्लैट पैन के अंदर तेल गरम करें। तो इस स्टार्टर की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे असेंबल करके फ्रीज कर सकते हैं और आपके जब भी मेहमान आए तो आप झटपट से इसे तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्रिस्पी हो चुके हैं, इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। और जब भी आप कुछ फ्राई करें हमेशा यही कोशिश करें कि आप अब्जॉर्बेंट पेपर पर ही उसे निकालें ताकि उसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो अब्जॉर्ब हो जाए। दोस्तों अब इसे सर्व करना है। सर्व करने से पहले इसे काटना होगा। इस तरीके से इसे स्लांटिंग काटें आप 2 हिस्सों में। बाकी के रोल्स भी इसी तरीके से काट लेंगे। दोस्तों अब हम लेंगे सर्विंग प्लेटर इसको सर्व करने के लिए। इस सर्विंग प्लेटर में
इस तरीके से ये रोल्स लगा देंगे। दोस्तों इसे सर्व किया जाता है स्वीट चिली सॉस के साथ। तो लीजिए दोस्तों, तैयार हैं बेहद ही लजीज स्टार्टर स्प्रिंग रोल्स। तो दोस्तों अब स्प्रिंग रोल्स खाने के लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आसानी से बना सकती हैं इसे अपने बावर्ची खाने में। तो इसके लिए देखते हैं इस रेसिपी का रिकैप। स्प्रिंग रोल का पैनकेक बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप मैदा, 1 अदद अंडा, 2 कप पानी, आधा कप कॉर्नफ्लावर, नमक हस्बे जायका। फिलिंग के लिए हमें चाहिए 1 अदद प्याज कटी हुई दरमियानी, 1 अदद गाजर कद्दूकस किया हुआ दरमियानी, 1 कप बंद गोभी कद्दूकस किया हुआ, 1 से 2 अदद हरी मिर्च कटी हुई, नमक हस्बे जायका, 1 छोटा चम्मच सोया सॉस, 2 छोटा चम्मच सफेद सिरका, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च, तलने के लिए तेल, कॉर्नफ्लावर पेस्ट और स्वीट चिली सॉस सर्विंग के लिए। सबसे पहले फिलिंग तैयार करने के लिए पैन में तेल गरम करें और प्याज, गाजर और बंद गोभी को तेज आंच पर पका लें। फिर मिलाएं नमक, सोया सॉस, हरी मिर्च, काली मिर्च, सफेद सिरका और 1 से 2 मिनट पका लें। पैनकेक बनाने के लिए एक बर्तन में मैदा, कॉर्नफ्लावर, नमक, अंडा और पानी को मिलाकर अच्छे से फेंट लें। एक पैन में तेल गरम करें और इस बैटर को उसमें डालें और तब तक पकाएं जब तक कि उसका किनारा मुड़ने ना लगे। उसे फिर अलग रख दें। कॉर्नफ्लावर को पानी में मिलाकर कॉर्नफ्लावर पेस्ट बना लें। रोल बनाने के लिए तैयार किए गए पैनकेक को बोर्ड में रखें, उस पर फिलिंग डालें और फोल्ड कर लें। कॉर्नफ्लावर पेस्ट को एंड्स पर लगाकर रोल को सील कर दें। रोल को तेल में तलें जब तक कि कुरकुरा ना हो जाए। तैयार होने पर उसे बीच से काटकर प्लेटर में सर्व करें स्वीट चिली सॉस के साथ। लीजिए तैयार है स्प्रिंग रोल्स। दोस्तों अब रुक करते हैं फूड ट्रेंड्स की ओर, जहां हम आपको खाने पीने से जुड़ी तब्दीलियों से रूबरू कराते हैं। आज हम फूड ट्रेंड में आपको ऐसे डाइट के बारे में बताएंगे जो कि आपको अपनी स्किन का ख्याल रखने में मदद करेगा। हर रोज कम से कम 2 बोतल पानी जरूर पिएं। कॉफी और चाय ज्यादा ना लें, ये आपकी स्किन को डिहाइड्रेट कर देगा। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाना खाएं, जैसे फल, ताज़ा सलाद और ग्रीन टी या हर्बल टी। इसलिए अपने डाइट में रोज शामिल करें 2 फल, साथ ही ताज़ा सलाद खूब खाएं, जैसे खीरा, टमाटर, सलाद पत्ता, ब्रोकली और शिमला मिर्च। टमाटर में रेड लाइकोपिन मौजूद है, जो आपके स्किन को रिपेयर करने में फायदेमंद होता है। अच्छी स्किन के लिए जिंक से भरपूर खाना खाएं, जैसे नट्स और ऑयल सीड्स। इनमें तेल भी होता है जो झुर्रियों को कम करता है। हरी सब्जियों को अपने डाइट में शामिल करें। इनमें क्लोरोफिल होता है जो कि जिस्म को क्लेंस और री एनर्जाइज करता है। खीरा, टमाटर, चुकंदर, इन सब का जूस लें। इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। इस तरह का डाइट अगर आप रखेंगे तो यकीनन आपका स्किन बेहद ही अच्छा हो जाएगा। दोस्तों अब वक्त आ गया है उस घड़ी का जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है, यानी कि मैं हाजिर हूँ आपके खतूत के साथ। तो लेते हैं आज का पहला खत। पहला खत लिखा है साइमा ने हैदराबाद से। वो पूछती हैं कि अपने कांच के बर्तनों की सफाई कैसे करें। साइमा, आप गंदे कांच के बर्तन को साफ करने के लिए इक्वल अमाउंट में स्पिरिट और पैराफिन मिक्स कर लें। फिर उसके बाद उसे किसी मुलायम कपड़े से साफ करें तो कांच काफी अच्छे से साफ हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप अपने कांच के जो बर्तन हैं उसे धूप में ना रखें। कांच के बर्तन धूप में रखने से खराब हो जाते हैं। उम्मीद है ये आपके काम आएगा। इसी के साथ लेते हैं दोस्तों हम आज का अगला खत। अगला खत लिखा है आसफा ने गाजियाबाद से। ये पूछती हैं कि उनकी किचन में छिपकलियां बहुत हैं, उन्हें भगाने का कोई उपाय बताएं। आसफा, छिपकलियों को भगाने के लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका है। जहां भी आपको लगता है कि छिपकलियां ज्यादा आती हैं, वहां आप अंडे का छिलका रख सकती हैं, उससे वहां छिपकलियां नहीं आती। इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए अक्सर रसोई। दोस्तों खाना बनाना कोई न्यूक्लियर साइंस नहीं है। अगर कोई भी तरकीब अच्छे से समझी जाए तो खाना बनाना काफी आसान हो सकता है। जरूरत है तो बस थोड़े से एंथुजियाज्म की। तो इसी के साथ मैं बता दूं कि आज की हमारी जो रेसिपी है वो काफी आसानी से बनाई जा सकती है। मैं बात कर रही हूँ ऑल टाइम फेवरेट सूप की, हॉट एंड सार सूप। तो आइए बनाना इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तेल गरम करेंगे एक पैन में। बहुत ही कम तेल लेना है आपने, 1 से 2 छोटे चम्मच, इससे बिल्कुल ज्यादा नहीं। तो दोस्तों तेल गरम हो चुका है, आइए इसमें डालते हैं गार्लिक। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच गार्लिक का। और फिर इसमें डालें हरा प्याज,
यहाँ पर मैंने एक हरा प्याज लिया है, उसे बारीक काटा है। और उसके बाद हम एक एक करके सारी वेजिटेबल्स इसमें डाल देंगे। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच गाजर के बारीक कटी हुई, 4 से 5 बेबी कॉर्न्स कटे हुए, 2 बड़े चम्मच शिमला मिर्च के बारीक कटी हुई, 4 से 5 मशरूम्स बारीक कटे हुए, 5 से 6 फ्रेंच बीन्स बारीक कटी हुई। दोस्तों 1 से 2 मिनट के बाद स्टर फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे सारी सॉसेस में हम ले रहे हैं सोया सॉस। हम इसमें डाल रहे हैं डार्क सोया सॉस 4 छोटे चम्मच, तीन छोटे चम्मच रेड चिली सॉस, 1 बड़ा चम्मच केचप का। और अब इसमें डालें पानी, 3 से 4 कप पानी के। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक, आधा छोटा चम्मच ही मैं नमक डाल रही हूं इसमें, और 1/4 चम्मच काली मिर्च पिसी हुई, और 1/4 चम्मच चीनी, दोस्तों जैसे ही पानी उबल जाए आप बनाएंगे इसके लिए कॉर्नफ्लावर का पेस्ट। दो से 3 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लावर आप एक कटोरी में डालें और अंदाजे से थोड़ा पानी डालें, 2 से 3 बड़े चम्मच के आसपास, उसका पेस्ट बनाने के लिए। दोस्तों ये जो हम कॉर्नफ्लावर पेस्ट बना रहे हैं सूप में डालने के लिए, ये सूप को गाढ़ा करेगा। और अगर आप क्लियर सूप लाइक करते हैं तो आप कॉर्नफ्लावर के बिना भी इसको सर्व कर सकते हैं। और धीरे धीरे करके इसमें कॉर्नफ्लावर डालें और एक हाथ से हिलाते रहें। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद आप इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकाएं ताकि कॉर्नफ्लावर का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। तो दोस्तों अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा विनेगर, विनेगर डालेंगे आप 1 से 2 छोटे चम्मच, और विनेगर डालते ही हम गैस बंद कर देंगे। और लास्ट में इसमें डलती है बंद गोभी कटी हुई। बंद गोभी लास्ट में इसलिए डाली जाती है ताकि वो क्रंची रहे। 1 से 2 बड़े चम्मच बंद गोभी कटी हुई। इसी के साथ हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच धनिया का फ्लेवर के लिए। तो दोस्तों ये तैयार हो गया है, इसे सर्व करना है। लेते हैं एक सर्विंग बोल, तो लीजिए दोस्तों तैयार है हॉट एंड सावर सूप। दोस्तों हमें तो खुशी तब होगी जब आप इसे अपने घर पर बनाएंगे, तो आप इसे अपने घर पर जरूर बनाएं और इसका लुत्फ उठाएं। लेकिन उससे पहले देखिए इस रेसिपी का रिकैप। हॉट एंड सावर सूप बनाने के लिए हमें चाहिए 1 से 2 छोटे चम्मच तेल,
1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 अदद हरी प्याज कटी हुई, 2 बड़ा चम्मच गाजर कटा हुआ, 4 से 5 अदद बेबी कॉर्न कटा हुआ, 2 बड़े चम्मच शिमला मिर्च कटी हुई, 4 से 5 अदद मशरूम कटा हुआ, 5 से 6 अदद फ्रेंच बीन्स कटा हुआ, 1 से 2 बड़ा चम्मच बंद गोभी, 4 छोटा चम्मच सोया सॉस, 3 छोटा चम्मच रेड चिली सॉस, 1 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप, 3 से 4 कप पानी, नमक हस्बे जायका, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च, 1/4 छोटा चम्मच चीनी, 2 से 3 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 से 2 छोटा चम्मच सिरका और धनिया पत्ता गार्निश के लिए। सबसे पहले पैन में तेल गरम करें, उसमें डालें लहसुन का पेस्ट और भून लें। उसमें मिलाएं हरी प्याज, कटा हुआ गाजर, बेबी कॉर्न कटा हुआ, शिमला मिर्च, मशरूम, फ्रेंच बीन्स और तेज आंच पर भून लें। फिर मिलाएं सोया सॉस, रेड चिली सॉस, टमाटर का केचप और अच्छे से मिला लें। उसके बाद डालें पानी और फिर मिलाएं नमक, काली मिर्च और चीनी। कॉर्नफ्लावर को पानी में मिलाकर कॉर्नफ्लावर पेस्ट तैयार कर लें। जब सूप के पानी में उबाल आ जाए तो कॉर्नफ्लावर पेस्ट को उसमें मिला दें उसे गाढ़ा बनाने के लिए और 1 से 2 मिनट और पकाएं। फिर मिलाएं सिरका और साथ ही गैस को बंद कर दें। उसके बाद डालें कटा हुआ बंद गोभी और साथ ही डालें धनिया पत्ता। लीजिए तैयार है हॉट एंड सार सूप। दोस्तों, अब वक्त हो गया है आपसे जुदा होने का, लेकिन इसी वादे के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में कुछ नई जायके भरी रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।